कई लोग जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको भी सरकार खुद उनको रिटायरमेंट दे देती है 50-55 साल में कुछ। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स में हम ये देख रहे हैं कि आज आदमी 70 साल का हो जा रहा है, 65 साल का हो जा रहा है, 50 साल के ऊपर हो जा रहा है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन वो जिद ठाना है कि मैं करना चाहता हूँ। बहुत हैं और युवाओं को आगे आना चाहिए और युवाओं के लिए अभी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हो गए उनको घर पे बैठना चाहिए, अपने नाता नतनी के साथ खेलना चाहिए। अब उनको क्या है, सेवा करने को उनको नहीं हो पाएगा, उम्र हो गई है, बिल्डिंग नहीं चढ़ पाएंगे, इमरजेंसी में बुलाया जाएगा तो वो आ नहीं सकते। तो युवाओं लड़के को, युवाओं जोश को, युवाओं सोच को आगे आना चाहिए। जनता से भी ये अपील करता हूँ कि वो युवाओं को चुन के लाएं, चाहे वो मैं हूँ या कोई और युवा। क्यों कहता हूँ कि माता जी, मैं अगर आपको लगे मैं सेवा करने लायक हूँ, अगर मैं सही में लोगों की सेवा कर सकता हूँ तो मुझे एक अवसर दीजिए और मुझे चुन के आने का मौका दीजिए। और कोई भी हो, चाहे वो आशीष शर्मा हो या प्रभाग 3 का कोई और युवा हो, प्रभाग 3 की जनता से अपील सिर्फ इतना ही है, प्रभाग 3 की जनता से सिर्फ अपील इतना ही है कि वो एक ऐसे युवा को चुने जो उसके सहकार्य में सहभागी हो सके। सबसे पहले साईं बाबा नगर के जितने भी रहवासी हैं उन सभी को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभेच्छा। इस वक्त मैं यहाँ साईं बाबा नगर में उपस्थित हूँ, जहाँ की शोभायमान देवी, जिसे जय अम्बे मित्र मंडल के आशीष शर्मा के नेतृत्व वाली टीम यहाँ पर लेकर आती है और उनके जितने भी भक्त हैं उनको उनके दर्शन का इक्ष्वाकु करवाती है। हमारे देश में सनातन काल से ही माता रानी की बहुत कृपा रही है, माता रानी का बहुत आशीर्वाद रहा है। आज ऐसी ही एक देवी से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, ऐसी ही देवी का एक दर्शन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये वही देवी है जिसने सदियों से, सालों से साईं बाबा नगर के लोगों की विपत्तियों को हरा है, साईं बाबा नगर के लोगों को सुख दिया है, साईं बाबा नगर के लोगों के दुख हरा है। यहाँ पर मेरे साथ आशीष शर्मा है, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर इतनी खूबसूरत देवी अपनी आध्यात्मिक आदि दैविक शक्ति से संपन्न यहाँ उपस्थित है। आशीष शर्मा जी, सबसे पहले आपको और आपके जय अम्बे मित्र मंडल को नवरात्रि के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। वैसे तो मुझे देवी माता के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन आप पिछले 10-15 साल, 18 साल से इस देवी माता को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, लोगों को इनके दर्शन दिलवा रहे हैं, तो इसमें आपका उद्देश्य क्या है? इसमें हमारा उद्देश्य मतलब ये है कि हम हिंदू हैं और हम सनातन धर्मी हैं और मैं खुद एक पंडित हूँ, हम ब्राह्मण हैं, तो हम पूजा पाठ पे पहले से हमारे घर में चला आ रहा है। बचपन से मम्मी पापा सब पूजा पाठ करते थे और वही चीज़ हमें भी आई है। हम पूजा पाठ में हमें बहुत विश्वास है और भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो हम सब लड़के लोग ने सोचा कि चलो मिल के एक देवी जी को यहाँ पे स्थापित किया जाए और गर्भारास जो होता है वो किया जाए। तो हम लोग ने सब ने मिल के सोचा और ये प्रोग्राम मतलब फेस्टिवल एक अब त्यौहार के रूप में मनाना का प्रयत्न किए। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार यहाँ का ही गरबा होता है, लेकिन आप कितने सालों से यहाँ पे लोगों को देवी माता का यह सेवा आप दे रहे हैं? एक्चुअली ये देवी जी तो बहुत पुरानी है, ये बिल्डिंग अपना एरिया 25 साल पुराना एरिया है, डेवलप हुआ। और यहाँ हम 93 से यहाँ पे हम आए हुए थे, हम बच्चे थे तभी, नहीं तब से यहाँ फेस्टिवल होता था, छोटे पैमाने में होता था। अभी धीरे धीरे लड़के बड़े हो गए, यंग जनरेशन आए, तो उन्होंने मिल के सब बड़ा करने का सोचा। बड़ा अभी पिछले 8-10 साल से चल रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपकी मंडल ने, आपके मंडल की जो टीम है, जिसने आज यहाँ माता जी को, इतनी खूबसूरत माता जी हैं कि पूछे मत, यहाँ पर लाकर स्थापित किया, वो सभी युवा हैं? सब युवा, सब सारे युवा। और यहाँ पे ना कोई डोनेशन है, हम सोसाइटियों से, रहवासियों से भी, मतलब जो अपने इच्छा से देंगे वो सब हमारे युवा दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, अपने पर्सनल पैसे से प्रोग्राम करते हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है, इनके चेहरे की हंसी देखिए कि गर्व की बात है कि हमने देवी को किसी के डोनेशन के पैसे से नहीं लाया है, बल्कि हमने देवी को अपने मेहनत के, अपने खून पसीने की कमाई से लाया। आशीष शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इंसान जब इस तरह के गणपति लाता है या देवी माता को लाता है, कोई भी इस तरीके की पूजा पाठ करता है, तो एक मन्नत के आधार पर करता है। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, अमीर बनने की अभिलाषा से बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं कि माता हमको इतना धन दे दो, हमको ये फ्लैट दे दो, हमको ये गाड़ी दे दो, तो हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे। तो क्या आशीष शर्मा का और उनके मंडल में सभी युवाओं का भी ऐसा कुछ मन्नत था क्या?
मन्नत तो जैसा जो कोई मन्नत करता है, हमारी देवी जो इच्छा पूर्ति देवी हैं, और अपने हिसाब से जो भी कोई मन्नत करता है उनकी मन्नतें पूरी होती है, तो मूर्ति का उनकी तरफ से हो जाता है योगदान। लेकिन हम तो लड़के लोग सब मिल के पहले यंगस्टर से ही चालू किया। हम 11वीं में थे तभी मंडल का स्थापना किए थे, JMA मित्र मंडल अच्छा, का। आपने स्थापना किया मंडल का? हाँ, हमने ही चालू किए थे। मतलब पहले से था, नॉर्मल होता रहा, लेकिन हम लोग बड़ा मंडल के रूप में इसको बना है। JMA मित्र मंडल का हमने चालू, मैं 11th में था तभी, समझो मैं कुछ 20-22 साल का था तभी। तब मंडल अपने हिसाब से, सब लड़कों के हिसाब से, सब ग्रुप हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सब एकता वाले, सब साथ में मिल के किए, मंडल चलाए। कोई लोभ लालच नहीं है कि कोई मन्नत है, कोई भगवान देंगे तो ही करेंगे। हमने आपको पहले ही बताया कि हम पंडित हैं और पूजा पाठ में हमारा हमेशा से दिल लगा रहता है, और हमें ये भक्ति की आदत है तो हम भक्ति करते रहते हैं। बाकी अम्बे माता ने आज तक मुझे कहीं निराश नहीं किया। आज तक मुझे जो चाहिए वो मिला है, थोड़ा लेट मिला है, कुछ अड़चने आई, लेकिन सब मिला है। इनकी दुआ से मैं आज बहुत सक्षम हूँ और मेरे पास सब कुछ है इनकी दुआ से। ना मैंने कुछ मांगा कभी, ना कुछ ऐसा कुछ है, लेकिन माता मेरे को देती गई है, बस यही। एक आखिरी सवाल आशीष शर्मा जी मेरा आपसे ये है कि चुनाव आने वाले हैं और आप यहाँ के प्रभाग 3 के एक युवाओं में सबसे ज़्यादा चर्चित और युवाओं द्वारा चुने वाले एक प्रत्याशी हैं, तो उसके संदर्भ में आप देवी माता से क्या प्रार्थना करते हैं? मैं माता जी से यही कहता हूँ कि माता जी, मैं अगर आपको लगे मैं सेवा करने लायक हूँ, अगर मैं सही में लोगों की सेवा कर सकता हूँ, तो मुझे एक अवसर दीजिए और मुझे चुन के आने का मौका दीजिए। और नहीं तो आपको जो भी है अच्छा लगे उनको ही चुन के आए। और मैं जनता से भी यही अपील करता हूँ कि वो युवाओं को चुन के लाएँ, चाहे वो मैं हूँ या कोई और युवा, क्योंकि सरकारी नौकरी आज की डेट में जो सरकारी नौकरी होती है उनको भी 50-55 से, जो अपनी काबिलियत पे सरकारी नौकरी पाते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब पाते हैं 50-52-55 साल, जो अपनी पढ़ाई के दम पे बनते हैं, उनको भी सरकारी नौकरी से उनको रिटायरमेंट दिया जाता है। उनको मतलब नौकरी से रिटायरमेंट दिया जाता है कि आप अभी आराम कीजिए, अब नए युवा भविष्य के लिए आएंगे, वो कुछ करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि वो अपनी काबिलियत से बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं, अपनी एजुकेशन से बनते हैं, उनको सरकारी जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनको भी सरकार खुद उनको रिटायरमेंट दे देती है 50-55 साल में कुछ। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स में हम ये देख रहे हैं कि आज आदमी 70 साल का हो जा रहा है, 65 साल का हो जा रहा है, 50 साल के ऊपर हो जा रहा है, लेकिन चलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, लेकिन वो जिद ठाना है कि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, करना चाहता है, अच्छी बात है, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन आप उतना कर सके तो आप आगे रहिए। ठीक है, आपका इच्छा, आप रहो, इच्छा कोई किसकी मना नहीं कर सकता है, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि कोविड के टाइम पे जो भाग दौड़ किया है सब युवा ही किए हैं। मैं अकेला युवा नहीं किया हूँ, बहुत युवा किए हैं। हमारे प्रभाग में बहुत अच्छे युवाओं ने आगे बढ़ के काम किया है। ठीक है, हमको थोड़ा लगा कि हमको और ज़्यादा करना चाहिए, हम इस पॉलिटिक्स क्षेत्र में उतरने की सोचे हैं, लेकिन युवाएं बहुत हैं और युवाओं को आगे आना चाहिए, और युवाओं के लिए अभी राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन हो गए उनको घर पे बैठना चाहिए, अपने नाता नतनी के साथ खेलना चाहिए। अब उनको क्या है, सेवा करने को उनको नहीं हो पाएगा, उम्र हो गई है, बिल्डिंग नहीं चढ़ पाएंगे, इमरजेंसी में बुलाया जाएगा तो वो आ नहीं सकते। तो युवाओं लड़के को, युवाओं जोश को, युवाओं सोच को आगे आना चाहिए, और जो भी हो। यहाँ पे आशीष शर्मा जी ने युवा खून, युवा आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हुए बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। उनका कहना यही था कि जो सक्षम है, जो काम कर सकता है, जो आगे बढ़कर लोगों के सेवा कर सकता है, जो आगे बढ़कर लोगों के लिए सहकार्य हो सकता है, उनके दुख में, उनके सुख में, उसे ही आगे आकर कार्य करना चाहिए, ना कि उसे जिसे बिल्डिंग चलने में तकलीफ होगी। अगर बिल्डिंग चढ़ गया तो शायद उसके हेल्थ पे बहुत सारा असर आ पड़ेगा। तो यहाँ पे आशीष शर्मा ने यही बोला है कि कोई भी हो, चाहे वो आशीष शर्मा हो या प्रभाग 3 का कोई और युवा हो, प्रभाग 3 की जनता से अपील सिर्फ इतना ही है, प्रभाग 3 की जनता से सिर्फ अपील इतना ही है कि वो एक ऐसे युवा को चुने जो उसके सहकार्य में सहभागी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे जनता समाचार, मैं हूँ राम।